और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं गोवा अग्निकांड के गुनहगार आरोपी लूथरा ब्रदर्स। थाईलैंड के बैंकॉक से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स और इस वक्त तमाम फॉर्मेलिटीज जो होती है इमिग्रेशन की वो पूरा कर रही है। गोवा पुलिस अपनी हिरासत में ले चुकी है। अब यहां से सीधे इन्हें लेकर जाया जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट, जहां ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी गोवा पुलिस। और यदि आज ये हो जाता है तो देर शाम तक इन्हें गोवा लेकर जाया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर। ये दोनों आरोपियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा, गुनहगार आरोपी। यानी जिस दिन यह अग्निकांड हुआ था गोवा के नाइट क्लब में, वहां जब आग बुझाने का काम चल रहा था उसी वक्त ये वहां से भागने की तैयारी में थे। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं पल पल की जानकारी के साथ। दीपक, क्या अपडेट, क्या हलचल इस वक्त एयरपोर्ट पर? दीपक, देखिए अपडेट यही है पंकज कि अब यहाँ पर जो टीमें हैं वो अंदर प्रोसीडिंग कर रही हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर क्योंकि गिरफ्तारी करने के लिए कई सारे रूल्स हैं, क्योंकि डिपोर्ट हुए हैं दोनों के दो, और दोनों लूथरा भाइयों से वहाँ पर जो डिपोर्टेशन सेंटर के आसपास जो इमिग्रेशन की टीम होती है वो भी वहाँ पर फॉलो कर रही है उस पूरे रूल्स को, क्योंकि यहाँ पर अरेस्ट मेमो दिया जाएगा। अरेस्ट मेमो फिल करने के बाद उन दोनों के सिग्नेचर होंगे, उनके अरेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर की गई है। हालांकि अरेस्टिंग करने के बाद अब कितनी देर में बाहर निकालेंगे इसको लेकर सवाल बना हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों में यहाँ से निकल सकते हो सकता है कि मैक्सिमम आधा घंटा यहाँ लगे पंकज, क्योंकि कई सारी यहाँ पर कार्रवाई होती है, क्योंकि सीधा सीधा वो पासपोर्ट के जरिए नहीं आए हैं बल्कि डिपोर्ट होकर आए हैं, और उसके बाद उनकी यहाँ पर अरेस्टिंग, यहाँ पर फॉर्मली अरेस्टिंग जो होती है वो करने के बाद फिर उन्हें यहाँ से कोर्ट में ले जाया जाएगा। तो कुल मिला के आधे घंटे के भीतर यहाँ पर ले जाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से ये गेट है, क्या इसी जगह से लेकर जाएंगे, इसको लेकर भी यहाँ पर सवाल बना हुआ है, क्योंकि 3 गेट यहाँ पर है। एक ये गेट है नंबर है, एक 6 नंबर है, एक तीसरा जो वीवीआईपी गेट है। तो अक्सर हमने देखा है कि पुलिस कोशिश करती है कि मीडिया की नज़रों से बचाया जाए, तो क्या यहाँ पर पुलिस सामने लेकर जाएगी या नहीं ये भी देखना होगा। उसके बाद गोवा पुलिस सीधे मेडिकल के साथ साथ उसके बाद कोर्ट में पेश करेगी। तो आज कोशिश यही की जाएगी ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाए, क्योंकि दोनों से कई सवाल पूछने हैं, कई सवालों की एक लंबी फेहरिस्त होगी जब से वो फरार हुए हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक वो वहाँ रहे। क्योंकि 3 से 4 दिन पहले हमने देखा था शुक्रवार को जब वहाँ थाईलैंड में उनको डिपोर्टेशन सेंटर में देखा गया था, तो वहाँ पर गोवा पुलिस की मूवमेंट थी या नहीं, इसको लेकर भी कई सारे सवाल थे। गोवा पुलिस ने कहा था कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन लगातार साझा की जा रही थी इंटरपोल के जरिए, और इसीलिए कोशिश यहाँ पर यही है कि आज जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी, जिससे अंदर प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद वो बाहर आए, और बाहर आकर क्या हमारे कैमरे के सामने से निकलेंगे या नहीं ये भी अभी सवाल है, क्योंकि सारी मीडिया को अलग अलग थलग रखा गया है। जो सुरक्षाकर्मी हैं 3 अलग अलग गेटों पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ से पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा, मेडिकल के बाद कोर्ट ले जाया जाएगा, और उसके बाद वहाँ कोर्ट में गोवा पुलिस की एक टीम मौजूद है जिसने अपनी तरफ से पूरी कागजी कार्रवाई तैयार रखी है। जरा यहाँ सवाल ये बनता है, जैसा आप बता रहे हैं कि अब इन्हें आधा घंटा लगभग और लगेगा, यानी 3 बज जाएंगे, फिर लगभग आधे घंटे का डिस्टेंस भी है, यानी पटियाला हाउस कोर्ट इन्हें पेश किया जाएगा, वहां फॉर्मेलिटीज होंगी, ट्रांजिट रिमांड में लेने की कोशिश गोवा पुलिस मांग करेगी। अब अगर किसी सूरत में वो ट्रांजिट रिमांड आज नहीं मिलती है तो इन्हें फिर कहां रखा जाएगा? क्या प्लान भी तैयार किया गया गोवा पुलिस की तरफ से? देखिए ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसी कंडीशंस होती हैं तो कई बार ऐसी कंडीशंस में तिहाड़ जेल में भी ले आया जा सकता है, क्योंकि 1 दिन के लिए रिमांड के लिए यहाँ पर रखा जा सकता है, ये प्रोसीजर भी होता है। हालांकि इसकी ज़रूरत आज नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि सुबह से गोवा पुलिस ने पूरी तैयारियाँ की हुई हैं, अपनी तरफ से वो पूरे इस फंक्शनिंग को कर रही है। कोशिश उनकी यही है कि आज ही शाम की जो फ्लाइट है रात की उसको पकड़ कर वो वापस चले जाएँ, और इसीलिए ट्रांजिट रिमांड को लेकर कई दिनों से गोवा पुलिस यहाँ पर है और सारी प्रक्रिया को वो फॉलो भी कर रही है, ताकि वो जल्द से जल्द इन दोनों भाइयों को यहाँ से लेकर जाए। लेकिन अब लूथरा ब्रदर्स के जो एडवोकेट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे कोर्ट में, तो उनकी तरफ से किस तरह की दलीलें दी जाती हैं, एक मिनट मैं वापस लौटता हूँ आपके पास। ये तस्वीरें विमान के अंदर की आप देखिए, जहां लूथरा ब्रदर्स इसी फ्लाइट से आए हैं, और अलग अलग कैमरा के जरिए हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखिए अंदर की तस्वीरें हैं जब बाहर निकलते हुए पैसेंजर्स नजर आ रहे हैं, इन्हीं में लूथरा ब्रदर्स भी हैं, यानी उन्हें भी यहां से बाहर लाया गया, गोवा पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं, इमिग्रेशन वगैरह, और फिर जब ये पूरा हो जाएगा लगभग आधे घंटे का समय इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं। एक तस्वीर हमने आपको वो भी दिखाई थी डिपार्चर के वक्त की, जब थाईलैंड यानी बैंकॉक से जब वो उन्हें फ्लाइट पकड़ना था, तो एयरपोर्ट में वहां दोनों ने मास्क लगाए हुए थे अपने चेहरे पर, दोनों लूथरा ब्रदर्स वहां से उन्हें लेकर ये विमान जो है आया है। विमान के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैबिन के अंदर की आप देखिए, ये इसी फ्लाइट से आए हैं,
और अब इस वक्त एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स दोनों मौजूद हैं और फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी। उसके बाद यहां से गोवा पुलिस इन्हें लेकर रवाना होगी पटियाला हाउस कोर्ट के लिए। लगभग आधे घंटे का वक्त उसमें जरूर लगेगा क्योंकि वो ट्रैवल टाइम उतना है। दीपक, हम विमान के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यानी अब लगभग आधा घंटा हो गया अगर देखा जाए। अब आप कह रहे हैं कि लगभग आधा घंटा और लगेगा वो तमाम फॉर्मेलिटीज पूरा होने में, और जहां आप खड़े हैं हो सकता है हमें वो विजुअल मिले, उसी गेट से शायद इन्हें बाहर लेकर आए जैसा आप कह रहे हैं। बिल्कुल पंकज, देखिए अंदर की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि अंदर से अगर हम प्लेन से अगर उतरते भी हैं, कभी भी आपने देखा होगा कि कम से कम 20 मिनट उन्हें इमिग्रेशन सेंटर तक पहुंचने में लग जाता है। उसके बाद वहां पर इमिग्रेशन सेंटर में 10 से 15-20 मिनट लग जाते हैं। हालांकि ये एक स्पेशल केस है और इसको लेकर यहाँ पर डिपोर्टेशन सेंटर से जब इमिग्रेशन की टीम है, वहाँ पर दिल्ली पुलिस है, गोवा पुलिस वहाँ पर मौजूद है, एयरपोर्ट पुलिस वहाँ पर मौजूद है, तो ये सारी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ समय लगता है। और इसीलिए क्योंकि गिरफ्तारी वहाँ पर करनी है, गिरफ्तारी का जो पूरा फॉर्मूला होगा उसको वहाँ पर अपनाया जाएगा, और इसीलिए गोवा पुलिस पहले से ही यहाँ पर सारी तैयारियाँ करके अंदर गई थी। गोवा पुलिस अरेस्ट करने के बाद उसे जब बाहर लाएगी तो वो वक्त देखना होगा कि क्या गेट नंबर 6 से दीपक, जरा एक और चीज मुझे आपसे समझना है, जिस दिन ये आग लगी नाइट क्लब में गोवा के 6 दिसंबर की रात, यदि ये ना भागते, वहीं अपना अरेस्ट देते, अब क्या गुनाह और बड़ा हो जाता है? क्योंकि लापरवाही, गैर इरादतन हत्या, ये तो केस इन पर ये मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन ये क्या और बड़ा हो जाता है क्योंकि ये भाग गए थे वहां से इंटेंशनली। ये अगर वहां रुकते तो क्या कुछ कम होता, और ये वहां से भाग गए वो ज्यादा हो जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पंकज, ये बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं उन्हें रियायत जरूर मिल जाती, क्योंकि जिस तरह से इंसिडेंट हुआ था, अगर वो वहाँ पर होते, लोगों की मदद करनी चाहिए थी उन्होंने, क्योंकि उस क्लब में लोग उसके नाम को देखते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं और पूरे भरोसे के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जिस तरह से जो 12 नॉर्म्स होते हैं फायर फाइटिंग के, उनमें से कई ऐसी चीज़ें नहीं दिखी। जो चश्मदीद थे उन्होंने हमसे बताया था कि जो एंट्री गेट था, उस एंट्री गेट में ही जब वो पहुँचे थे वहीं से एग्जिट भी था। तो जब आग लगी थी, धुआं हुआ था, तो किस तरह के वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे जिनसे बुझाया जाता। अगर वीडियो दिख रहे थे जो सोशल मीडिया पर वायरल थे, वो हाथों में जो गिलास का पानी ऐसे फेंका जा रहा था। तो कुछ मिला के ये देखिए ना कि कोई नहीं था। जो स्टाफ था उसकी गलती बहुत ज़्यादा थी, मैनेजर जो वहाँ पर थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब आपके अंदर कस्टमर आते हैं तो आप उनको सही रास्ता दिखाएं ताकि वो वहाँ से बाहर निकले। लेकिन एग्जिट गेट भी वही था जहाँ से एंट्री हुई थी। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर इतना बड़ा क्लब चलाया जा रहा है, वहाँ पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे, तो इनको लेकर इनके खिलाफ ये बड़ा एक संगीन मामला आप दीपक बिष्ट बने रहे हमारे साथ। मैं वापस लौटूंगा क्योंकि अभी इस वक्त सबसे ज्यादा एक्शन दिल्ली एयरपोर्ट पर है। उसके अलावा दूसरा एक्शन पटियाला हाउस कोर्ट में, जहां इनकी ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी गोवा पुलिस। लेकिन फिर तीसरा एक्शन गोवा में, गोवा का अंजना पुलिस स्टेशन है, वहां पर मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता मौजूद हैं। विवेक, जरा आप बताइए वहां किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि इस वक्त एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं, इसके बाद लेकर जाया जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट में। लेकिन गोवा में क्या तैयारियां, जरा वहां के बारे में बताइए, अपडेट दीजिए विवेक गुप्ता। पंकज, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये शायद इकलौता केस है जिसमें 10 दिन के अंदर अंदर सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया गया। 10 दिन के 48 घंटे के अंदर इंटरपोल की नोटिस जारी की, ब्लू कॉर्नर नोटिस। 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर एक्यूज का जो पासपोर्ट है वो सस्पेंड कर दिया गया। 6 दिन बाद सीबीआई की टीम ने उनको ट्रेस डाउन करके थाईलैंड में पहुंच गए। 10 दिन के अंदर 6 दिसंबर या फिर कहे 7 दिसंबर को पूरा इंसिडेंट हुआ, और आज जो 16 तारीख है, 16 दिसंबर, 10 दिन के अंदर अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में भारत सरकार, भारत की नोडल एजेंसी सीबीआई और गोवा पुलिस, इन तीनों ने रिकॉर्ड टाइम में 10 दिन के अंदर जो थाईलैंड भाग गए थे एक्यूज, जो समझ रहे थे कि वो अब गिरफ्त में नहीं आएंगे, उनको वापस लेके इंडिया पहुंची है और बहुत जल्द गोवा पहुंचेंगे। इस समय हम गोवा के अंजुना पुलिस स्टेशन में। अंजुना पुलिस स्टेशन पंकज इसलिए भी अहम है क्योंकि सबसे ज्यादा एक्शन यहाँ पर रात को होने वाला है, क्योंकि दोनों भाइयों को इसी पुलिस स्टेशन में लाने वाले हैं। दोनों भाइयों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो अंजुना पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है, और जो गोवा की टीम दिल्ली में मौजूद है वो अंजुना पुलिस स्टेशन के ही 5 लोगों की टीम है जो अंजुना पुलिस स्टेशन में गए हैं, और उन्होंने पेपर अरेस्ट मेमो लेकर वहां पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे पीछे जो आप लॉकअप देख रहे हैं पंकज, उसी लॉकअप में अभी भी 6 से 6 आरोपी, जिसमें लूथरा ब्रदर्स के जो पार्टनर्स अजय गुप्ता वो भी अरेस्ट हैं और अंदर बंद हैं। अंदर बंद होने के बाद जब लूथरा ब्रदर्स इसी पुलिस स्टेशन में रात को आएंगे तो इसी लॉकअप में रहेंगे,
और लॉकअप में रहने के बाद रात भर यहीं गुजारी जाएंगी। उसके बाद कल सुबह या फिर आफ्टरनून में गोवा पुलिस उन्हें मापुसा कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि गोवा पुलिस जानना चाहती है कि आखिरकार इसमें इतनी बड़ी इरेगुलरिटीज जो पब चला रहे थे, नाइट क्लब चला रहे थे, उसमें फायर डिपार्टमेंट के नॉर्म्स, ओसी नहीं थी, परमिशन नहीं थी। ठीक विवेक, आप नजर बनाए रखें, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। तो इस वक्त जबरदस्त एक्शन चल रहा है और मुख्य आरोपी जो हैं लूथरा ब्रदर्स इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं। गोवा पुलिस उन्हें हिरासत में ले चुकी है। अब यहां से लेकर जाया जाएगा, ट्रांजिट रिमांड की मांग होगी पटियाला हाउस कोर्ट में और फिर इन्हें गोवा लेकर जाया जाएगा।